ध्यान देना। अब यहाँ पे पहले चीज तो आप क्या बनाओ, एफबीडी बना दो। इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। ओके, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये रहेगा आपका एन। आपको पता रहना चाहिए अलोंग इंक्लाइन प्लेन mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg साइन थीटा आएगा। और इस तरफ यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा mg cos थीटा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है अलोंग सरफेस एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करने वाला है, पीछे। तो यहाँ पे रहेगा हमारा Fs। ओके, अब यहाँ पे बहुत जनों ने गलती क्या किया रहेगा, उन्होंने सबसे पहले Fs राइट में जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव, माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू 0 लिया रहेगा। सबसे पहले काम ये किया रहेगा। फिर Fs ये क्या किया रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन थीटा किया रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया रहेगा, Fs के बदले न्यू s इंटू एन सब्सटीट्यूट किया रहेगा, और यहाँ पे उन्होंने लिखा रहेगा mg साइन थीटा। ओके, और फिर क्या किया रहेगा, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, एन ऊपर जा रहा है, माइनस mg cos थीटा कहाँ पे, नीचे, और ये इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर क्या किया, n इक्वल टू क्या किया रहेगा, mg cos थीटा। फिर ये वैल्यू को आपने कहा सब्स्टिट्यूट किया रहेगा, इधर n के बदले क्या लिखा रहेगा, mg cos थीटा, और ये क्या रहेगा, mg sin थीटा। फिर क्या किया रहेगा, mg और mg कैंसिल, यहाँ पे न्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा। आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढ के निकालने, और आप क्या ढूंढते बैठे हो, न्यू एस। फिर एक और गलती, यहाँ पे ये जो न्यू एस इंटू एन है, ये कौन से इसका वैल्यू है, ये है वैल्यू एफ लिमिटिंग का, मतलब मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू है। आपको मैक्सिमम फोर्स ढूंढने बोला है क्या, नहीं, आपको फ्रिक्शन फोर्स ढूंढने बोला है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहता है, फ्रिक्शन फोर्स जितना फोर्स अप्लाई किया है उसके बराबर रहता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा, mg साइन थीटा रहेगा। आई होप ये समझा रहेगा गलती क्या हो गया। अगर आपने यहाँ पे Fs के बदले न्यू एस इंटू एन निकाला है, तो आप मैक्सिमम फोर्स निकाल रहे हो, एफ लिमिटिंग निकाल रहे हो। एफ लिमिटिंग पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्टैटिक फोर्स मतलब क्या रहेगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है उतना ही फोर्स यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा वो फोर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा Fs का वैल्यू क्या रहेगा, mg साइन थीटा। तो यहाँ तक अगर आपने किया रहेगा तो एक करेक्ट आंसर है, यही आपको ढूंढना था। आपको ये न्यू एस इंटू एन करके कुछ नहीं ढूंढना था। आई होप ये गलती आपको समझ में आ रहेगा। पहले चीज वापस रिपीट करता हूँ, Fs जो रहेगा ये डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्शन में। तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था, mg साइन थीटा अप्लाई हो रहा था, तो Fs क्या रहेगा, mg साइन थीटा के बराबर रहेगा। अगर आपने न्यू एस इंटू एन डाला है, तो न्यू एस इंटू एन हमें क्या बताता है, एफ लिमिटिंग बताता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये हमें बताता है। आई होप ये गलती आपको क्लियर रहेगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थीटा लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या रहेगा, एम रहेगा। इस तरफ जो फोर्स रहेगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा, और इस तरफ जो फोर्स रहेगा दैट इज एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा एन। इस तरफ जो फोर्स रहेगा दैट इज व्हाट, एफ एस। ओके, तो जरा ध्यान देना। सबसे पहली चीज, अगर आपका यहाँ पे थीटा इंक्रीज होएगा, थीटा इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ये स्लोप क्या होएगा, और ज्यादा स्टीप होएगा। सबसे पहले अगर आपका थीटा इंक्रीज होएगा,
इसका मतलब आपका साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होएगा, इंक्रीज होगा। ओके, अगर आपका साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑफकोर्स आपका जो mg साइन थीटा का वैल्यू है ये भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। अगर आपका mg साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो ये भी क्या होएगा, खुद को बढ़ाते रहेगा। लेकिन कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक ये fs किधर तक पहुंचता है, f लिमिटिंग तक पहुंचता है। जैसे ही क्या होता है, आपका थीटा, देखो ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है कि ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा, f लिमिटिंग तक पहुंचा। अब आप क्या करो, चलो इसको मैं थीटा 1 लिखता हूं, यहाँ पे जो एंगल है थीटा 1। अब आपका एंगल क्या है, इट इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो ऑफ कोर्स आपका जो फोर्स रहेगा एफ लिमिटिंग, ये जो फोर्स रहेगा ये क्या रहेगा, एफ लिमिटिंग से ज्यादा रहेगा। लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होएगा, ब्लॉक स्लिप होने स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, स्लिपिंग होएगा। स्लिपिंग होने का मतलब क्या है कि आपका ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है, वापस समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे ही क्या किया आपने स्टार्टिंग में, ये स्लोप को आपने बढ़ा दिया इंक्लाइन प्लेन का, क्या होएगा, आपका साइन थीटा बढ़ेगा। साइन थीटा जैसे से बढ़ेगा, mg साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। जितना mg साइन थीटा, उतना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, खुद को इंक्रीज करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा। उसका मैक्सिमम वैल्यू तक वो एडजस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या था, एफ लिमिटिंग। अब आपने क्या किया, ये जो एंगल, नेक्स्ट एंगल जो लिया, ये क्या किया, थीटा 1 से ज्यादा लिया। मतलब थीटा 1 पे क्या आपका एफ लिमिटिंग आ रहा है, तो क्या होएगा, आपका जो फोर्स अप्लाई होगा ये क्या रहेगा, एफ लिमिटिंग से ज्यादा रहेगा। कौन सा फोर्स, मतलब mg साइन थीटा क्या रहेगा, एफ लिमिटिंग से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या होएगा, स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक स्टार्ट होएगा। स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या रहेगा, आपका एक्सलरेशन नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, तो यहां से हमें क्या इंफरेंस मिलता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा पे आपका जो mg साइन थीटा है ये किसके बराबर रहेगा, एफ लिमिटिंग के बराबर रहेगा। ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या लेता हूं, mg साइन थीटा लेता हूं। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या रहेगा, इट विल बी न्यू एस इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, एन, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, mg साइन थीटा। एन ये तो ऊपर है, आपको पता है इस तरफ mg का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, cos थीटा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू एस mg cos थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, mg sin थीटा रहेगा। mg और ये mg क्या होएगा, कैंसिल। आपका न्यू एस का वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगा, tan थीटा, या फिर आप बोल सकते हो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ न्यू एस। तो ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा को आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिपोज। मैक्सिमम एंगल है ये, जिससे ज्यादा आप दोगे तो क्या होएगा, स्लिपिंग स्टार्ट होएगा। जिससे कम रहेगा एंगल तो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। किसी को भी डाउट है पूछ सकते हैं, बताता हूं। तो यहाँ पे जस्ट एक नोट करके लिखना। ओके, अगर आपका थीटा का वैल्यू 0 से लेके tan इनवर्स न्यू के बराबर है, तो यहाँ पे आपका जो भी फोर्स रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, एफ एस के बराबर रहेगा, विच इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ओके, अगर आपका थीटा किससे ज्यादा है, tan इनवर्स न्यू से ज्यादा है, तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये इक्वल टू रहेगा न्यू के
इंटू यहाँ पे क्या आएगा n, तो ये इक्वल टू रहेगा म्यू के, n का वैल्यू आपको पता है कितना रहेगा, mg cos थीटा। ये आप देख सकते। सबसे पहले चीज हमें क्या बताया है कि हम लोग क्या कर रहे, सैंड पार्टिकल्स के साथ हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक कोन बना रहे हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले चीज, ये कोन का हाइट दिया गया है, तो कोन का हाइट हमें कितना दिया है h, यहां से यहां तक का रेडियस हमें कितना दिया है r। ओके, अब हमें पूछा गया है ये कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या रहेगा, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम कब रहेगा, ये आपको पूछा गया है। मतलब आप क्या कर रहे हो, देखो ये सपोज ऐसा सोचो कि ये ना कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि अभी आप नेक्स्ट अगर कोई सैंड का पार्टिकल इस पे डालोगे, तो ये सैंड का पार्टिकल क्या होएगा, इसके ऊपर स्लिप होके कहाँ पे जाएगा, नीचे होएगा, मतलब नीचे जाके टच हो जाएगा। आई होप ये समझा रहेगा, वापस समझा तो ध्यान दो। ने क्या बोला यहाँ पे, ये सपोज लेट से ये मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वॉल्यूम है। अब आपने क्या किया, इसे थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाने का ट्राई किया, तो आपने क्या किया, ऑफकोर्स थोड़ा सा सैंड डाल दिया, तो ये सैंड क्या होएगा, ये इसके ऊपर स्लिप होके कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। ओके, अब यहां पे हमें एक चीज समझ रहा है, दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम पे क्या होएगा, ये जो पार्टिकल है सैंड का, ये क्या होएगा, स्लिप होने स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये एंगल क्या रहना चाहिए, थीटा, एंड आपका जो टैन थीटा है ये क्या रहना चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो टैन इनवर्स ऑफ न्यू है ये क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा रहना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका न्यू क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, कंडीशन ऑफ नो स्लिप। ओके, अब टैन थीटा क्या रहेगा, तो टैन थीटा क्या रहता है, ऑपोजिट अपॉन क्या रहेगा, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है, h, देखो यहाँ पे ट्रायंगल अगर बनाऊंगा, तो अगर ये थीटा है, ये आपका हाइट h है, तो ये क्या रहेगा, रेडियस r रहेगा। टैन थीटा क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन क्या रहेगा, r, यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू रहेगा। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूला में हमें h ढूंढ के निकालना है, तो h के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे आएगा न्यू इंटू आर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3, रेडियस ऑफ ये कोन कितना है, इट इज आर स्क्वायर। h के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, h के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे न्यू इंटू आर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो आ सकता है ये इक्वल टू रहेगा 1/3 न्यू इंटू पाई आर क्यूब, ये रहेगा मैक्सिमम